हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू के बारे में। चाहे आपकी पोस्ट पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, अगर आप केवीएस एनवीएस का इंटरव्यू इस बार देने वाले हो तो ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड की तरीके से काम करेगी। आपको पूरा ओवरव्यू दे देंगे हम इस वीडियो में कि क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। ठीक है, अगर आप कोई बैच नहीं ले रहे, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप कन्फ्यूज हो कि हाँ आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, तो आप कोर्स तो लोगे नहीं। और एकदम से अगर इंटरव्यू डेट आ गई तो लास्ट मोमेंट में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये एक वीडियो कंप्लीट गाइड की तरीके से आपका काम करेगी। वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको, क्योंकि लास्ट में कुछ पॉइंट्स है जो मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। सबसे पहले देखो, ये एक 4 स्टेज सिलेक्शन जर्नी है। इंटरव्यू वाला दिन 4 चीज़ें होंगी आपकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम आपको बता चुके हैं, ये सबसे पहला एंट्री गेट है आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, इसमें अगर आप बाहर नहीं हुए तो फिर आप वेट करोगे अपने पैनल के बाहर, जहाँ भी आपका बोर्ड रूम होगा, जहाँ पे इंटरव्यू होना है, उसके बाहर वेट करोगे। जाते ही सबसे पहले आपका आइस ब्रेकिंग और इंट्रो है, जिस पे फोकस होता है। पहला इंप्रेशन, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी फर्स्ट इंप्रेशन आपका इंटरव्यू डिसाइड करने वाला है। तो अपना इंट्रो अच्छे से आपने तैयार कर लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। उसके बाद देखो, पेडागोजी ना टियर 1 में थी ना टियर 2 में थी, तो चांसेस है कि पेडागोजी की नॉलेज वो यहाँ पे चेक कर लें आपसे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे आपसे जो थियरीज हैं वो डायरेक्ट पूछे, ऐसा नहीं होगा। वो एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में उनके ना जो थियरी की एप्लीकेशंस होंगी, वो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप उनकी तैयारी याद कर लेना। ठीक है, जो भी थियरीज है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कैसे करोगे क्लास में, उसको तैयार कर लेना। और लास्ट में होगी आपकी डेमो क्लास, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। 80% चांस है कि आपकी डेमो क्लास अगर अच्छी हुई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस दिन जो भी आप सामान लेके जाओगे तो उसमें सबसे पहले इंटरव्यू का कॉल लेटर। ठीक है, दूसरा ओरिजिनल डिग्री और मार्कशीट, 10th से स्टार्ट करना है, और जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वहाँ तक जाना है। फिर कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। एनओसी, अगर आप पहले से कहीं पे काम कर रहे हो तो एनओसी होना चाहिए आपके पास। और दूसरा है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। 3 से 4 सेट आपके रेडी होने ही चाहिए कम से कम। ठीक है, 2-3 लिखा है, लेकिन आप 3 से 4 सेट रेडी करके रखना। नेक्स्ट है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आने वाला है, देखो इंट्रो के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा कि केवीएस ही क्यों, केवीएस में अप्लाई क्यों कर रहे हो। वहाँ पे ना आपसे एक अंडरटेकिंग भी साइन कराएंगे कि मैं इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ ज्वाइनिंग मत देना। ठीक है, तो वहीं पे एक सवाल आ सकता है कि केवीएस ही क्यों करना है आपको। तो सबसे पहले इसके देखो 2-3 चीज़ें होती है जो आप आंसर में लगा सकते हो। जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, आपको इंडिया का डाइवर्स प्रोफाइल होती है, जो बच्चों की अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनसे जुड़ने का, उनको सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरा, आपकी जो पर्सनल जो पैशन है केवीएस टीचिंग का, ठीक है, और केवीएस का जो मिशन है वो अलाइन करता है, सेम चीज़ है। जो आप भी यही चाहते हो कि हाँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है, अलग अलग तरीके के बच्चों को कैटर करें, केवीएस भी यही चाहता है। तो वैल्यूज़ अलाइन हो रही है। तीसरा, पैरेलल मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ जो होगी आपकी, जो केवीएस है वो अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग कराता रहता है, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती रहती है। इसके जवाब में कभी भी ये मत कह देना कि हाँ मुझे सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की नीड थी। ठीक है, ये कभी मत कर देना, ज़्यादा कैजुअल मत हो जाना इंटरव्यू में। नेक्स्ट है एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023। ठीक है, एनसीएफ एफएस, इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना। ठीक है, कहते हैं ना रोट मेमोराइजेशन से आगे बढ़ के हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे जाना है, लेकिन नहीं, आपको इनका तो रट्टा मार लेना। ठीक है, इन दोनों का, एनसीएफ एफएस का, और एनसीएफ एफएस के खासकर पहले 2 चैप्टर, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, और एनबी 2020 तो आपको पूरा ही देख के जाना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें उसने बोली है, एफएलएन क्या है, निपुण क्या है। ठीक है, वो सब आपको अच्छे से देख के जाना पड़ेगा। एनसीएफएफएस में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, वोकेशनल एजुकेशन क्या है, प्लेन डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग क्या है। अच्छा हाँ, इसमें ना, चलो फिर लास्ट में बताता हूँ वो। इसके बाद देखो मास्टरिंग एफएलएन, आपको एफएलएन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एफएलएन में क्या कहता है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बच्चे को लिखना आना, मतलब पढ़ना आना चाहिए, और बेसिक कैलकुलेशन उसको आनी चाहिए। ठीक है, जब वो पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो हर क्लास पे, क्लास 1 पे, क्लास 2 पे, बाल वाटिका पे, सब पे क्या हो रखे हैं, इनके कुछ टारगेट डिसाइड है। तो आप एफएलएन की बेसिक नॉलेज ले लेना। ठीक है, बेसिक नॉलेज, उसके साथ साथ आपको इसका यूज़ और एक्टिविटीज़, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप एफएलएन जज करोगे, असेसमेंट, एफएलएन का असेसमेंट कैसे करोगे, ये 3-4 चीज़ें एफएलएन के बारे में आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या होता है, सवाल होते हैं। ठीक है, कि बच्चों से कैसे क्वेश्चन करने चाहिए। तो लोअर ऑर्डर के से लेके हायर ऑर्डर तक के क्वेश्चन आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है,
क्योंकि टीचर का काम असेसमेंट करना भी होता है। तो आपको नॉलेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, उधर एनालाइज हो गया, सिंथेसाइज हो गया, हर तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्रिएट और अप्लाई वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए बनने, ठीक है। तो आप हर तरीके के बच्चे को कैटर कर पाओ, इसकी आपको तैयारी होनी चाहिए। तो ब्लूम टेक्सोनोमी एक बार देख लेना और कैसे हम उसको क्लास में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो आपको तैयार करके जानी है, जैसे निपुण भारत हो गया एक तो, ठीक है, दीक्षा हो गया, या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, निष्ठा हो गया, मनोदर्पण हो गया, ठीक है। एनसीएफ एफएस पढ़ोगे तो आपको पंचकोश भी मिलेगा एक, कि पंचकोश क्या होता है। फिर नेक्स्ट सफल क्या होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो, सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 1 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 1 मिनट। और परफेक्ट क्या हुआ, तो सबसे पहले तो ग्रीटिंग ही, गुड मॉर्निंग बोलोगे, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बोलोगे। फिर आप अपना नाम और अपनी होम सिटी ज़रूर बताओगे, अगर होम सिटी खास है, ठीक है, कोई मेन सिटी है जहाँ बहुत फेमस है, तो उसकी एक लाइन आप ऐड कर सकते हो उसकी स्पेशलिटी के बारे में। फिर आप अपने एकेडमिक्स बताओगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और यूनिवर्सिटी बताओगे, और अपनी यूएसपी बताओगे कि आप ही क्यों, मतलब सारे टीचर इतने पूरा दिन इंटरव्यू लेंगे, ये तो आपको नहीं पता कि आपका इंटरव्यू सबसे पहला है, बीच में, लास्ट है। तो जब आप जाओगे तो अपनी यूएसपी आपको बतानी है, ताकि उनके ध्यान में रहे कि अच्छा हाँ ये ऐसे ये वाला था। तो आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप बता देना, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ भी चीज़ें आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो यूज़ कर लेना, बता देना कि माई स्ट्रेंथ इज क्रिएटिंग एलटीएम, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं उनको क्रिएट करना मेरी स्ट्रेंथ है। फिर वो टीएलएम पे चले जाएंगे, ठीक है, टीएलएम से रिलेटेड सवाल क्वेश्चन लग जाएंगे। तो कुछ ऐसा डालते रहना अपनी तरफ से आंसरों में, ताकि उनका क्वेश्चन आपके आंसर से ही डिसाइड होता चला जाए। नेक्स्ट है क्लोजिंग हुक, आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप केवीएस पे ही काम करना चाहते हो। उनके दिमाग में एक बार को भी ये नहीं जाना चाहिए कि आप केवीएस छोड़ के कहीं और चले जाओगे, ठीक है, चाहे आप स्टेट की गवर्नमेंट की जॉब में नेक्स्ट मंथ ही चले जाओ। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये दिखाना है कि आप केवीएस में ही जॉब करना चाहते हो, ठीक है। बाहर आप किसी और बोर्ड में किसी और स्टेट के एग्जाम जो है वो आप नहीं दे रहे हो अभी के लिए, ठीक है। इंटरव्यू वाले दिन आप सिर्फ केवीएस में काम करना चाहते हो, तो यह डाल देना, आई एम हेयर बिकॉज केवीएस अलाइन परफेक्टली विद माई पैशन फॉर शेपिंग यंग माइंड्स। ऐसे तरीके के क्लोजिंग को डाल सकते हो। उस दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस टीचर बैठे होते हैं सामने, ऐसे कोई आके नहीं बैठ जाता। तो जो चीज़ें, जैसे सबसे पहले आई कांटेक्ट, आपको सारे पैनल से आई कांटेक्ट बना के रखना है, ठीक है। ये नहीं कि किसी एक पे फोकस करो, किसी एक को नेगलेक्ट ही कर दिया है। दूसरा, आपके हाथ ओपन होने चाहिए और रेस्टिंग होनी चाहिए लैप पे। ये नहीं कि कभी उंगलियां चटका रहे हो, कभी हाँ उंगलियां एक दूसरे से दबा रहे हो, ठीक है। नर्वस होके पेन घुमाने लग गए, पेन की कैप बार बार खोलने बंद करने लग गए, जिसे फिजेटिंग बोलते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, आर्म्स बंद नहीं करने, ठीक है, ये डिफेंसिव लगता है, ये गलत है। आपकी जो वॉइस हो वो एनर्जेटिक हो लेकिन पोलाइट हो, ठीक है। कहीं पे भी ऐठना नहीं है, टीचर से अकड़ में बात नहीं करनी जो सामने वाले हैं। कोई भी अगर चीज़ है कि आपस में आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो अलग अलग जा रहा है, तो आप अपनी गलती मान लेना, ठीक है, वहाँ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अगर आप गलत जा रहे हो तो सीलिंग, दीवारों पे, छतों पे ये देखना मत देखना, ठीक है, कि हाँ मैं सोच रहा हूँ दीवार की तरफ देखने लग गए, छत की तरफ देखने लग गए, ये सब मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है जो सबसे बड़े ट्रैप्स हो सकते हैं, जैसे कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, इसका आंसर ऐसा देना कि आपकी जो एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, और आपकी जो पेडागोजी पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है, क्यों है, इस पे फोकस रखना, ठीक है। ये मत कह देना कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसा कुछ नहीं, अपनी अडेप्टेबिलिटी कि हाँ सर मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, मैं तो केवीएस में ही पढ़ा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, ठीक है। रेडी फॉर रिमोट या ऑल इंडिया पोस्टिंग, तो बता देना कि हाँ सर मैं तो घूमना ही चाहता हूँ, मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, केवीएस में मुझे घूमने का मौका मिलेगा अलग अलग जगह। जब आपकी वीकनेस की बात आएगी तो एक ऐसी वीकनेस बताना जो सच हो, ठीक है, ये, और उसका ना एक एक्सप्लेनेशन हो जो ऐसा हो कि आप उस पर कैसे काम करो, उसको कैसे ठीक कर रहे हो। तो रियल वीकनेस बतानी है, लेकिन साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे आप उस पर काम कर रहे हो उसको ठीक करने का। फिर कोई भी एक इंटरप्टिंग बच्चा कि आप पढ़ा रहे हो, एक बच्चा जो बार बार शोर कर दे रहा है या कोई भी नॉनसेंस क्रिएट कर दे रहा है जिसकी वजह से आप इंटरप्ट हो रहे हो, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी तैयारी कर लेना, ठीक है। धीरे धीरे आगे के वीडियोस में जब एक एक करके वीडियोस आएंगी तो मैं इन्हीं सब पॉइंट्स को आगे लेके चलेंगे हम, ठीक है, क्लासेस में। बस वो है कि वीडियोस के व्यूज़ के ऊपर डिपेंड है कि आगे कितनी क्लासेस आएंगी। इसलिए एक कंप्लीट गाइड एक ही वीडियो में मैं पूरा कवर कर दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके चलनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। फिर ठीक है, देखो लेसन प्लानिंग, आपको पता है लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस टीचर होंगे या डीएलएड किया है, बीएड किया, तो आपने लेसन प्लान तो बनाया है। तो वहाँ पे आप 40 मिनट का, 25 मिनट का पूरा लेसन प्लान तो डिलीवर नहीं कर सकते। आपको मैक्सिमम दिया जाएगा 5, 7, 10 मिनट का, ठीक है, डेमो क्लास।
अब उसमें आपको कोई भी एक टॉपिक है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। टॉपिक इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? अब तो ये है नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि चलो भाई आप वाटर साइकिल पढ़ा दो, तो आप जाते ही पहले बोर्ड पे वाटर साइकिल तो नहीं लिख दोगे, है ना। तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, ज़्यादातर वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना, ज़्यादातर जो भी आप डेमो बनाओगे ना, उसका इंट्रोडक्शन और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ये दो चीज़ें, ठीक है। जैसे वो बोल देंगे कि ये टॉपिक आप जैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बाद वो बोल देंगे ठीक है, अच्छा इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, थर्ड क्लास के बच्चे के लिए, फोर्थ क्लास के बच्चे के लिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन, ये दो चीज़ों पे काम कर लेना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पता है कैसे होता है? सबसे पहले तो प्रिपरेशन, आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करोगे, फिर एक और कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दोगे, रियल वर्ड से जोड़ दोगे, फिर उसका एक रूल बना के उसको कैसे यूज़ करोगे एप्लीकेशन, ठीक है, सोल्व कैसे करने के। नेक्स्ट है डेमो क्लास का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहली पहली 2 मिनट आपका हुक होना चाहिए, ठीक है। कभी भी जाते ही अपना टॉपिक स्टार्टिंग में नहीं लिख देना है, हमेशा कोई स्टोरी, कोई राइम, कोई पजल, ठीक है, पोएम, कुछ भी ऐसे से स्टार्ट करना है जिससे क्यूरियोसिटी बने। अब ये सब बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आप चैप्टर मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसको चैट जीपीटी पर डालो, जेमिनी पर डालो, और बोल दो कि गिव मी हाउ हुक टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू माई क्लास। क्लास हो सकती है 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। तो वो आपको स्टोरी भी दे सकता है, राइम भी दे सकता है, पजल भी दे सकता है, आप याद कर लेना, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते फिर आप बोर्ड कैसे यूज़ करते हो, ब्लैक बोर्ड यूज़ करना सबसे मतलब सबसे मेन है, जो माना जाता है कि हाँ टीचर को ब्लैक बोर्ड यूज़ करना आता है, ठीक है। तो बोर्ड को कैसे यूटिलाइज करो, बॉडी लैंग्वेज कैसे है, कैसे खड़े होना है बोर्ड पे लिखते टाइम, और इंटरेक्टिव क्वेश्चन बच्चों से कैसे पूछने हैं। यहाँ पे पैनल को बच्चों की तरह ट्रीट करना है, लेकिन पहले उनसे पूछ लेना कि सर मे आई एज्यूम यू एज माई स्टूडेंट्स, या फिर आई शुड गो ऑन एज इट इज़। तो वो आपको बता देंगे कि आपको उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करना है या इग्नोर करके नॉर्मली ऐसे ही सोच लेना है, इमेजिन कर लेना कि हाँ ये बच्चे बैठे हैं, ठीक है। ये पहले से पूछ लेना, खुद से मत उनको कर देना कि हाँ आप मेरे स्टूडेंट हो, डायरेक्ट बोर्ड में स्टार्ट हो गए। तो पहले उनसे पूछ लेना और फिर इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछना उनसे। लास्ट के 2 मिनट में जब आप क्लोजर दे रहे हो, तो एक रिकैप दे देना टॉपिक का, ठीक है। एक क्रिएटिव रियल टास्क देना है, रियल वर्ल्ड टास्क, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट बुक होमवर्क मत दे देना कि हाँ नाउन पढ़ा है तो लास्ट में बोल दो कि नाउन की डेफिनेशन कॉपी में लिख के लाना, या नाउन के 5 एग्जाम्पल लिख के लाना, ये सब मत देना। एक क्रिएटिव रियल वर्ल्ड टास्क देना है होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लैक बोर्ड अभी बोला ना, ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करना है। तो ब्लैक बोर्ड का ज़्यादातर टीचर कहते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड करो। मैं कहता हूँ देखो, यहाँ पे 2 तरीके हैं। या तो आप डेट सब्जेक्ट टोटल क्लास, ये यहाँ पे लिख सकते हो ना, डेट क्लास, और यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट, ये लिख सकते हो। फिर बीच में मेन टॉपिक आ जाता है, और फिर आप नीचे वाले को 2 हिस्सों में यूज़ कर सकते हो। एक तरफ आपके मेन मेन वर्ड्स और एक तरफ कंटेंट। अगर ये नहीं हो रहा है, पूरा बोर्ड आपके पास है ना, तो एक तरफ लिख दो डेट सब्जेक्ट क्लास टोटल एब्सेंट प्रेजेंट, बीच में आप अपना मेन टॉपिक रखो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने एक्सप्लेनेटरी डायग्राम वगैरह बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, और राइट साइड आपके कीवर्ड, न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबलरी, फॉर्मूलाज, ये सब लिखोगे। यहाँ पे आप चाहो तो आप अपना टीएलएम पे लेके जा सकते हो। कई बार वो क्या होता है, पैनल वाले बैठे हुए ये लोग ये कह देते हैं कि आपने अगर कोई टॉपिक प्रिपेयर करा है तो आप उसी को पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस केस में आप पहले से टीएलएम बना के ले जाना। अगर वो देखेंगे कि हाँ आपके पास टीएलएम है, क्रिएटिव सा लग रहा है, तो वो बोल देंगे कि आप कुछ प्रिपेयर करके आए हो क्या, फिर आप बोल देना कि हाँ सर मैं ये 2 टॉपिक प्रिपेयर करके आया हूँ, तो वो आपको एक बोल देंगे। तो उस केस में आप टीएलएम जो लेके जा रहे हो, ठीक है, वो लो कॉस्ट हो, हाईली रिलेवेंट हो, वो टॉपिक से रिलेटेड हो। खासकर चाहो तो आप फ्लैश कार्ड या ओरिगेमी से, मतलब वो कागज़ फोल्ड करके, ओरिगेमी तो आपको पता होगा ना, पेपर फोल्डिंग से हम कुछ भी टीएलएम वगैरह बना देते हैं, तो वो होना चाहिए, ठीक है। जितना क्रिएटिव टीएलएम होगा उतने चांसेस है कि पैनल मेंबर्स आप ही को बोल दें कि आप अपना टॉपिक ही पढ़ा दीजिए, अपनी तरफ से नहीं देंगे फिर वो। अगर आप टीएलएम लेके नहीं जा रहे, चांसेस है कि फिर वो अपना टॉपिक दें। नेक्स्ट है, कुछ क्लासरूम के सिनेरियोज हैं जिनको हैंडल करना जरूरी है, ठीक है। वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, जैसे कि डिसरप्टिव बच्चा है, कैसे हैंडल करोगे। क्लास बिल्कुल शांत हो रही है, ठीक है, अब क्या करोगे, क्लास जो है इंटरेक्ट नहीं करे आपसे, या फिर कोई एक बच्चा है जो बार बार क्या कर दे रहा है कि उसको सब पता है, आप जो भी पूछो उसको सब पता है, आंसर सारे पता है उसे। तो इस केस में आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या, डिसरप्टिव बच्चा है तो उसे एक लीडरशिप रोल दे दो, उसे क्लास का मॉनिटर बना दो एक्टिविटी के लिए। तो वो क्या करेगा, वो दूसरे बच्चों को चुप करने में लग जाएगा, ठीक है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्लास को चुप करेगा। फिर वो साइलेंट क्लास है तो तुरंत उसे पीयर टू पीयर एक्टिविटी में इंडल्ज कर दो, ताकि क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे फिर, ठीक है, वे डिस्कस करने लगेंगे पेयर में। अगर कोई बच्चा जो नो इट ऑल है, मतलब कि उसको सारे आंसर आते हैं, तो बता दो उसे कि हाँ आपने देख लिया कि उसके सारे आंसर सही हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसको बोलो कि उनके जो चांस होंगे ना बच्चों के, तो जो आंसर देने के चांस हैं वो रोटेट होंगे, पहले एक बच्चा आंसर देगा फिर दूसरा बच्चा आंसर देगा, ताकि वो वेट करे अपना चांस आने का। अब देखो, अगर प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं हम,
तो फोकस किस चीज़ पे होता है? 3 चीज़ों पे। पहला, हमारी क्लास एक्टिविटी ड्रिवन होनी चाहिए, मतलब टीचर में हाई एनर्जी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, एक्शन आने चाहिए पोएम्स के, ठीक है? मतलब जब हम पोएम गा रहे हैं तो साथ-साथ में हम थोड़ा-थोड़ा डांस कर सकें, ठीक है? पेपर क्राफ्टिंग आनी चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी हमें पता हो कि कैसे एक्सट्रीम इमोशंस को मैनेज करें, कैसे बच्चों के जो ड्रामे होते हैं, टेंट्रम्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, या छोटे-छोटे बच्चों की जो अटेंशन स्पैन होती है ना, वो बहुत कम होती है, ठीक है? उसको कैसे हम थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूव कर सकते हैं। फाउंडेशनल बेस बच्चों का बनाना आना चाहिए, तो एफएलएन और एनसीएफ मतलब फाउंडेशनल स्टेज, इस पे हमारी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है? हाई एनर्जी, एक्सट्रीम एक्सप्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, ठीक है? और एकेडमिक थ्योरी, इनसे ज़्यादा फोकस किस पर होना चाहिए? हमारे एनर्जी पे, हमारे एक्टिविटीज़ पे, कि कितनी अच्छी तरीके से हम एक्टिविटीज़ क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है? बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चों की जो एफएलएन और एनसीएफ है उनके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। अगर टीजीटी पीजीटी की डिमांड करें कि उनकी क्या डिमांड है, तो देखो, टीजीटी के लिए जो भी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उन्हें एडोलसेंट साइकोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? और कैसे टीनेज में बिहेवियरल शिफ्ट्स होते हैं उनको उन्हें आना चाहिए, उनको बच्चों को कैसे हैंडल करें ये उन्हें पता होना चाहिए। टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, तो वहाँ पे एडवांस्ड मास्टर होनी चाहिए उनके सब्जेक्ट की, ठीक है? और बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेशन और करियर काउंसलिंग, इन सब पे उनका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि जो मिस्टेक ज़्यादातर होते हैं जिनकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले देखो, ये हैं चीज़ें जिनसे आप रिजेक्ट हो सकते हो सीधा सीधा, आप कितना ही अच्छा पढ़ा लो, लेकिन अगर ये गलती है तो चांसेस है कि आपकी जॉब खतरे में है। पहला है डिफेंसिवनेस, पैनल से आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है? अगर वो आपकी कोई गलती बता रहे हैं तो उसको मान लो कि हाँ ठीक है, गलती हो सकती है। जाते ही टॉपिक पहले नहीं लिख देना है, अपना डेमो स्टार्ट करने से पहले कभी भी टॉपिक नहीं लिखते हैं, आपको बीएड में डीएलएड में बताया गया होगा। नॉलेज को फेक नहीं करना कि हाँ मुझे तो आता है, ऐसे कुछ भी तुक्का मत मारना, सामने वाले को नॉलेज ज़्यादा है आपसे, ठीक है? तो वहाँ पे गैस वाइल्डली नहीं करना है, सीधा बोल दो कि सर मुझे नहीं आता है, मैं इसके बारे में और पढ़ लूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका आंसर उसे तो आता ही होगा ना। आप जो तुक्का मार के बताओगे वो अगर गलत निकल गया तो उन्हें साफ साफ पता लगेगा कि अच्छा ये तो ऐसे ही हवाबाज है, ठीक है? वो सब नहीं करना है, नॉलेज फेक नहीं करना है। दूसरा, नेगेटिविटी से बचना है। अपनी करंट जॉब पे अगर आप वर्किंग हो और उन्होंने पूछा आप केवीएस में क्यों आना चाहते हो, या आप बीपीएससी में काम कर रहे हो, रीट में कर रहे हो, यूपी टेट में कर रहे हो, ठीक है? यूपी टेट कर रहा हूँ, यूपी में जॉब करो, किसी भी स्टेट जॉब में हो या किसी और करंट जॉब में प्राइवेट पढ़ा रहे हो आप, तो उसमें नेगेटिविटी नहीं दिखानी है कि हाँ सर मेरी जॉब इतनी बेकार है, सैलरी नहीं देते, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ये सब नेगेटिविटी नहीं दिखानी है वहाँ पे। वहाँ पे आप दिखाना कि सर मैं तो केवीएस में ही काम करना चाहता था, मैं तो अलग अलग जगह घूमना चाहता हूँ, केवीएस जो है उसके वैल्यूज़ मेरे से अलाइन होते हैं, ठीक है? तो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो बोर्ड है, जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो आपकी जो राइटिंग है वो इतनी गंदी ना हो कि वो पढ़ ही ना पाओ, ठीक है? तो थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड वगैरह पे भी, ठीक है? पुअर, इलेजिबल और क्लटर्ड बैकग्राउंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना भी बता दिया कैसे करना है, ठीक है? नेक्स्ट है, जब इंटरव्यू वाले दिन होगा ना, इंटरव्यू की डेट आपके पास आ जाएगी तो लास्ट चांस है कि 7 दिन तो कम से कम मिनिमम तो देंगे, ज़्यादा देने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि 1 हफ्ते का टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 7 ही दिन का टाइम आपको मिलता है, आप अभी भी ये वीडियो नहीं देख रहे, आप इंटरव्यू से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले देख रहे हो, तो ध्यान रखना लास्ट के 7 डेज आपके ये ही होने चाहिए। सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको करना है क्या, आपके 2 बेस्ट डेमो टॉपिक हर सब्जेक्ट के, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस, इन चारों सब्जेक्ट के दो दो डेमो टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। दूसरा, आपको एनईपी, एनसीएफ, एफएलएन और गवर्नमेंट स्कीम, ये रट्टा मार रखा हो आपने इनका। तीसरा, मिरर प्रैक्टिस करने, जो भी आपको इंट्रो है ना, जो हम बोलते हैं ना 1 मिनट के लिए लगातार बोलना, इंट्रो और आपका डेमो, इन सबको आप फ़ोन पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, ठीक है? और उस वीडियो को देखो, क्योंकि आप अपनी गलती बहुत अच्छे से निकालोगे। ये मत देख लेना क्या मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है? वो नहीं देखना है, पढ़ा कैसे रहे हो, बोल कैसे रहे हो, वो देख लेना, ठीक है? और साथ में अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक करना, ठीक है? इन चीज़ों को देखोगे आप, अपनी वीडियो खुद से देखोगे तो अच्छा होगा। अगर आप किसी नॉन को दिखा सकते हो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्त को, किसी और को वीडियो दिखा दो कि हाँ बता भाई क्या कमी लग रही है, ठीक है? वो आप कर सकते हो। तो मिरर प्रैक्टिस करते रहना, डायरेक्ट वहाँ पे जाके नहीं मैं ही बोलूँगा यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये मत करना। वहाँ पे आपकी एक एक मिनट आपके लिए, मतलब आपका सिलेक्शन गारंटी भी करा सकती है और आपका रिजेक्शन भी गारंटी करा सकती है वहाँ की एक एक मिनट। और लास्ट में जिस दिन इंटरव्यू के लिए निकलो, उस दिन अपने और सारे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके चलना, ठीक है? पढ़ना छोड़ देना, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के आप नेता तो नहीं बन जाओगे,
ठीक है, पढ़ाई जितनी होनी थी हो चुकी है। अब आपको सिर्फ आखिरी 7 दिन में इन्हीं चीज़ पर फोकस करना है। आपका डेमो, ठीक है, NAP, NCF, FLN और गवर्नमेंट स्कीम, आपका इंट्रो, आपका डेमो, और आपके जो मतलब नॉर्मल जो भी आप पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी आप सीखे हो, अपने एक्सपीरियंस से जो आप सीखो, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और जो आप ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में लेके जाओगे ना, इसका एक पोर्टफोलियो बना लेना, ठीक है। तो प्रतीक मलिक सर ने भी बताया होगा पोर्टफोलियो ज़रूरी है। पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाने के चांसेस है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो से रिलेटेड सवाल आपसे पूछते चले जाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता तो बता देना। बाकी अगली जैसे जैसे कमेंट आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखो, सिलेक्शन माइंडसेट यही है कि पैनल ना वो अच्छे टीचर्स को सिलेक्ट करना चाहता है, वो आपका दुश्मन नहीं है क्या वो आपका खुन्नस निकाल देगा। तो याद रखना, लंबी गहरी सांस लेना। पेरेंट्स जो पैनल वाले हैं वो सिर्फ आपका सिलेक्शन ही चाहते हैं, वो चाहते हैं अच्छे टीचर आए। अच्छा टीचर कैसे पता लगेगा? जो अच्छा पढ़ाएगा, जो अच्छे से बात करेगा, ठीक है, जो पोलाइट रहेगा, जो बच्चों के बारे में जानता होगा। तो यही चीज़ आपको दिखानी है। स्माइल रहनी चाहिए चेहरे पे, ठीक है, प्लेजेंट हो, ऐसे ज़बरदस्ती वाली स्माइल मत दिखा देना, ठीक है। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है तो उसके चक्कर में इतने पैनिक मत कर जाना कि अगले वाले आने वाले सवाल भी आप गलत बताओ, ठीक है। तो आप टीचर तो हो, देखो, सिखाने के लिए हर कोई टीचर है पहले से। बस आपको उस दिन ये दिखाना है कि आप कितने अच्छे टीचर हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन इसी पे हो जाएगा, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से आज की वीडियो। अब देखो, एक बार फिर भी रिकैप करा देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप केवीएस में क्यों जा रहे हो, वाई केवीएस, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी एक ही कॉपी आपके पोर्टफोलियो में लगी हो, एक एक कॉपी पोर्टफोलियो में लगी हो। तीसरा, आपको NEP 2020, NCF, FS, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, चाहे वो PMCD वगैरह हो गई हो, ठीक है, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि इस बार इंटरव्यू में इस पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है डेमो के साथ साथ, ठीक है। RTE एक्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, RTE एक्ट 2009, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपको पता हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ICT का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। AI को आप कैसे यूज़ करोगे? चैट GPT आ गया है, बच्चों के पास तो आंसर्स हैं पहले से, तो आप AI का कैसे यूज़ करने वाले हो? तो आपको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर पता होने चाहिए जो आप बच्चों को पढ़ाते टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंट्रो हो वो 1 मिनट का हो, और कोशिश करना एक प्रॉपर इंग्लिश में आप इंट्रो तैयार कर लो, एक प्रॉपर हिंदी में कर लो। और सामने वाला पैनलिस्ट जिस लैंग्वेज में आपसे इंटरव्यू पूछे ना, कि अगर वो बोले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे देना। अगर वो बोले कि हाँ अपने बारे में बताइए, तो आप हिंदी में अपना इंट्रो दे सकते हो प्रॉपर, ठीक है। 1 मिनट का प्रॉपर तैयार कर लेना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसके बाद कम्युनिकेशन इंटरव्यू, यहाँ पे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा बहुत, जब आप पढ़ा रहे हो डेमो में, वॉइस मॉड्यूलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ना कुछ फिलर वर्ड्स होते हैं, ये जो होते हैं ना, इनको एलिमिनेट कर लेना, कोशिश करना ये आपको ना बोलने पड़े, ठीक है। तो इंट्रो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ये हो जाएंगे आपके फिलर वर्ड्स एलिमिनेट, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। नेक्स्ट, आपके बॉडी लैंग्वेज आपको बता ही दिया, आई कांटेक्ट बना के रखना है सबसे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी टेक्निक है, वो अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है और अगले वाले का आपको आता है, तो जैसे आप स्विच करते हो, वो होती है आपकी टेक्निक कि कैसे आप पैनल से कैटर कर रहे हो, कि हाँ उनके जो सवाल है उनको आप कैसे ले रहे हो। आप किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वो देखेंगे कि आप एंग्जाइटी में, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। उन सब चीज़ों को याद रखना कि हाँ ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि अच्छा टीचर कैसा होता है, ठीक है। तो वे पूछ लेंगे केवीएस क्यों, वाई यू, आपको ही क्यों लें, ठीक है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि आपने कभी नहीं पढ़ाया, फ्रेशर हो, ठीक है। हो सकता है आपकी डिग्री 2023 में खत्म हो गई हो, 22 में खत्म हो गई, 21 में खत्म हो गई हो, तो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ाया, ऐसा क्यों, फ्रेशर ही क्यों अभी तक, ठीक है। अगर आपकी क्लास खराब हो गई, अगर आपकी डेमो क्लास खराब हो गई, या आपको समझ में ही नहीं आया, आप पैनिक कर गए, तब आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप तैयार रखना।
नेक्स्ट लेसन प्लानिंग में जब आप देखोगे, लेसन प्लानिंग में जब डेमो तैयार कर रहे हो तो 2 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस। उसके अलावा 2 पोएम्स, इंग्लिश, हिंदी, 1 to 5 क्लास की, क्लास 1 to 5 ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड और टीएलएम स्किल्स आप देख लोगे, और पीआरटी की स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको पता है। अगर पीआरटी हो तो पीआरटी से रिलेटेड 50-60 सवाल हैं जो पीआरटी पोस्ट से रिलेटेड है, वो मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं ये डाल दूंगा। इसके अलावा देखो, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के इंटरव्यू ने, और मुझे नहीं लगता वो ये वीडियो देखने वाले होंगे, क्योंकि वो पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो ये वीडियो नहीं देखेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अगर कोई देख रहा है तो आपको मैंने बता दिया टीजीटी पीजीटी से क्या डिमांड है। पीआरटी से जो पोस्ट वाइज जो 50-60 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पोस्ट स्पेसिफिक, वो मैं पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पे ही आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एथिकल डायलेमास होंगे, ठीक है, ये पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों से पूछे जा सकते हैं। एथिकल डायलेमास क्या है कि क्लासरूम की सिचुएशन पूछ लेंगे, ठीक है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे, किस चीज़ को कैसे आप, एक तरीके से ये है कि आप कैसे जज करोगे कि हाँ कौन सा गलत है कौन सही है, आपको क्या डिसीजन क्या आप दोगे बच्चों के लिए, ठीक है, उन चीज़ों को देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने अभी ऊपर वीडियो में बताई जो आपको नहीं करनी है। 7 दिन का प्लान दे दिया, आखिरी 7 दिन का, तो हो सके तो आप उन 7 दिन को बार बार रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। मेन है आप अपना इंट्रो तैयार करो और डेमो पे फोकस करो। डेमो के लिए 2 पोएम है, बहुत दिन है अभी आपके पास। इंग्लिश, हिंदी की 5 क्लासों की, क्लास 1 to 5 की 2 पोएम याद कर लेना, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के 2 टॉपिक्स, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के और ईवीएस के। और इंग्लिश में जो अगर करोगे तो ग्रामर के अलग, ठीक है। नाउन और एडजेक्टिव, नाउन मत करना, नाउन बहुत कॉमन हो गया है, तो आप एडजेक्टिव कर लेना, ठीक है। एडवर्ब कर सकते हो, कंजंक्शन कर सकते हो, ऐसे टॉपिक लेना जो उन्होंने ना कराए हो, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है तो चांसेस है कि नाउन उन्होंने कर लिया होगा लोगों ने, ठीक है, वर्ब कर लिया होगा लोगों ने, हिंदी में संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम ये लोग कर चुके होंगे। तो आप ग्रामर का वो वाला टॉपिक लेना, जैसे प्रीपोजिशन आप ले सकते हो, कंजंक्शन ले सकते हो, एडजेक्टिव ले सकते हो, एडवर्ब ले सकते हो, ऐसे टॉपिक लेना, ठीक है, ताकि थोड़ा यूनिक रहे, अलग रहे, ठीक है। हो गया, तो ये मेरी तरफ से इतना ही था, यही आपकी गाइड वीडियो है, गाइडेंस। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी का बैच लेने की, किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो ये वीडियो सफिशिएंट है, ऐसे तैयारी करके जाओ, मैंने भी ऐसे ही तैयारी करी थी। अगर आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है तो बता देना, मैं कमेंट में एक छोटी सी वीडियो में डाल दूंगा कि मेरा इंटरव्यू क्या हुआ था, कैसे पूछा था, क्या क्या चीज़ें जानी थी, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ।